वक्फ की जायदादों के पंजीकरण यानी मुसलमानों की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, ख़त्म हो चुकी है। कुछ ऐसे लोगों ने जिनको सिर्फ सोशल मीडिया पर भौं-भूं करना आता है, उन्होंने बिना सोचे बिना समझे एक मैसेज जारी कर दिया कि 5 दिसंबर 2025 जो कल आखिरी तारीख थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्त बढ़ा दिया। किसी ने अपने वीडियो में बोला 3 महीने बढ़ा दिए, किसी ने बोला 6 महीने बढ़ा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के जाहिल मुतलक लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या बयान आया है माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर का, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई भी वो वक्फ प्रॉपर्टी जो उम्मीद पोर्टल पर जिसने अप्लाई किया हो और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई हो या जो रजिस्टर्ड नहीं हुई हो, फ्रेश एप्लीकेशन अब वक्फ प्रॉपर्टी की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगी। इस तरह का बयान साफ तौर पर किरण रिजिजू की तरफ से आया है। उन्होंने एक बाद में अपना एक एक्सप्लेनेशन नोट भी मीडिया को जारी किया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी के जितने केसेस अब तक रजिस्टर नहीं हुए उन लोगों को 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने बढ़ाने का टाइम मिला है। ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा गया है माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की तरफ से कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और सर्वर स्लो होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से या फिर उम्मीद पोर्टल पर कोई और दिक्कत होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी वक्फ की रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे उसमें दरगाह हो, उसमें खानगाह हो, उसमें ईदगाह हो, उसमें कब्रिस्तान हो या फिर इमाम बाड़े हो, कुछ भी हो, अगर वो रजिस्टर करने के लिए उन्होंने वक्फ पोर्टल पर अप्लाई किया है और वो नहीं हो पाया, सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी जाएगी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जिनका कोई फाइन, किसी तरीके का कोई चार्ज, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उन लोगों को टाइम दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो लोग जिन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया उम्मीद पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए और वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, सिर्फ उनके लिए। लेकिन इन जाहिल मुतलक लोगों ने जो वीडियोस बना के डाली हैं उसमें लोगों को कह दिया कि जो 9.5 लाख प्रॉपर्टीज़ में से 1,51,000 ही का रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जबकि लगभग 7,99,999 प्रॉपर्टीज़ अब तक नहीं हो पाई हैं, उनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 3 महीने और 6 महीने में। ऐसा नहीं है। इस तरीके का सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आपका फ्रेश केस है, आपने अप्लाई नहीं कराया हुआ, तब उसके लिए आपको या तो वक्फ ट्रिब्यूनल में, जो हर स्टेट में है, कई स्टेटों में हालांकि अभी नहीं है, जैसे यूपी वगैरह में, जैसे मौलाना कल्बे जवाद कह रहे थे, उन स्टेट्स में जहां जहां वक्फ ट्रिब्यूनल है अप्लाई करें, वहां पर वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएं और वहां से आप लोगों को इस तरीके की छूट मिल सकती है, ऐसा एक्सटेंशन मिल सकता है, या फिर अदालत में जाएं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाएं, वहां जाकर के ये केस अपना फाइल करें। सवाल ये है कि इतनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो अब बाकी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ या जिन्होंने अप्लाई तक नहीं जो लोग कर पाए, स्लो होने की वजह से पोर्टल या कुछ और वजूहात की वजह से, इतने लाख केसेस, लगभग 8 लाख के करीब केसेस वक्फ रजिस्ट्रेशन कराने के, ये सब वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ये सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे पॉसिबल है? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको ज़रूर सरकार को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हर हाल में करना पड़ेगा। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। ऐसे लोग जिनको सोशल मीडिया पर कैमरे के आगे बोलने का सिर्फ शौक है, उन लोगों ने किरण रिजिजू के बयान को ना ही समझा और ना ही जानने की कोशिश की और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके की वीडियोस बना दी। ऐसे रट्टू तोतों को मैं किरण रिजिजू का पूरा बयान, जो कुछ उन्होंने बोला है, एक बार वो सुनाना चाहता हूँ। पहले वो सुनिए और उसके बाद तय कीजिएगा कि क्या कहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि फ्रेश एप्लीकेशन वक्फ रजिस्ट्रेशन की लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज़ की जिनका भी रजिस्ट्रेशन होना है, उनके लिए कोई छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से, किसी तरह का कोई प्रोविज़न किया जा रहा है। एक बार सुनिए किरण रिजिजू का बयान। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया,
पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में ज़रूर जाइए। हम भी अपनी तरफ से कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। केस बाय केस अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मदद करें, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है। उसके लिए जो किरण रिजिजू का बयान आया सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों को, जिन्होंने अब तक वक्फ पोर्टल में अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने कोशिश नहीं की, अटैम्प्ट भी नहीं किया, उन लोगों के लिए जो रास्ता बचता है वो कोर्ट का, वो रास्ता दूसरा बचता है वक्फ ट्रिब्यूनल का। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो कई मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जिनमें चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हों, मौलाना मोहिबुल्ला हों, जिनमें इकरा हसन हो, इमरान मसूद हों और भी बहुत सारे, सबकी मुलाकात किरण रिजिजू से हुई है। इनफरादी तौर पे भी, यानी इंडिविजुअल भी मेंबर पार्लियामेंट्स मिले हैं। डेलीगेशन भी अलग अलग पार्टी के सांसदों का एक साथ होकर के माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर के पास गया है। आपको याद दिलाता चलूँ, इस मामले पर हमारी भी किरण रिजिजू से एक मुलाकात हुई थी 28 नवंबर को, पिछले शुक्रवार को। हम लोग कौसर जहां, जो कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उनकी अध्यक्षता में किरण रिजिजू से मिले थे। मेरे कुछ सहाफ़ी साथी और जर्नलिस्ट दोस्त वगैरह किरण रिजिजू के यहाँ उनके बुलावे पर वहाँ गए थे। वहाँ पर भी इस तमाम चीज़ को लेकर के, वक्फ रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उम्मीद पोर्टल की बात को लेकर, ये सब कुछ उनसे हुआ था। तब भी उन्होंने यही समर्थता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए, यानी सरकार बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के, और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कोई फ्रेश डेडलाइन, कोई फ्रेश केसेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, जो रास्ता बचता है, जैसा उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो बचता है वक्फ ट्रिब्यूनल का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। हमारी मुलाकात उनसे तकरीबन 1 घंटे भर हुई और किरण रिजिजू ने खासतौर से मेरे उस सवाल पर जो मैंने उनसे किया था उस टाइम में, क्योंकि वो 28 नवंबर थी जैसे मैंने आपको बताया, और 5 दिसंबर कल ही ये डेडलाइन ख़त्म हुई है वक्फ रजिस्ट्रेशन की, उसको लेकर वो साफ कह रहे थे कि इसको सरकार अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकती, कोई और प्रोविज़न अगर होगा तो वो लोगों को बताया जाएगा, लेकिन जो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे वो लोग सीधे तौर पर ट्रिब्यूनल में जाएं। सोशल मीडिया पर इस तरह का बयानों की भरमार लग गई है, जिसमें लोग ये कहने लगे कि मुसलमानों मुबारक हो, आप लोगों की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं अब उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फ्रेश जो केसेस हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने टाइम बढ़ा दिया, तारीख बढ़ा दी, 3 महीने कर दिया, 6 महीने कर दिया। उन जाहिल मुतलक लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरह का कोई फ्रेश एप्लीकेशन, कोई फ्रेश केस वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने को लेकर, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे उसमें दरगाह हो, खानगाह हो, ईदगाह हो, इमामबाड़ा हो, कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो, का भी रजिस्ट्रेशन फ्रेश का नहीं होगा। बहरहाल अब देखना यही दिलचस्प होगा, क्या सरकार इसमें किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव या कोई कदम उठाएगी, या फिर वक्फ ट्राइब्यूनल में ही तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जाएंगे, या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये सब देखना होगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और
लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।